आवेदन पत्र लेखन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा शुल्क या विद्यालय शुल्क या फिर जुर्माना शुल्क या फिर अनुपस्थिति दंड शुल्क। इसका एक ही ट्रिक, इसमें से कोई आप एक याद कर लीजिएगा ना, तो ये चारों जो है आराम से बन जाएगा। और आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आपका जो 10th का एग्जाम है उसमें आवेदन पत्र जो आता है उसमें से एक जो है 100% रहता है शुल्क राशि माफ करने के लिए, चाहे वो कोई भी शुल्क राशि हो, चाहे वो परीक्षा शुल्क राशि हो या फिर विद्यालय शुल्क राशि हो या फिर जुर्माना शुल्क राशि हो या फिर अनुपस्थिति दंड शुल्क राशि हो। तो ये चारों जो आवेदन पत्र है, ये जो चारों आवेदन पत्र है, इसका आज मैं ट्रिक बताऊंगा। इसका क्या मैं बताऊंगा आज? ट्रिक। मतलब क्या ट्रिक होने वाला है सर, वो बता दीजिए। तो ट्रिक आपका ये होने वाला है, मैं अभी आपको ना एक चीज लिख के, एक पर लिख के बताऊंगा, इस पे लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब एक पे लिख के बताऊंगा और उस पे चारों बैठा के आप लिख दीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जहां पर परीक्षा शुल्क रहेगा ना वहां पर आपको विद्यालय शुल्क लिख देना है या फिर जुर्माना शुल्क लिख देना है या फिर अनुपस्थिति दंड शुल्क लिख देना है। मतलब चारों है ना, चारों का एक ही पत्र है, चारों का एक ही आवेदन पत्र लिखाएगा, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर देना है। मतलब कि ये ट्रिक जो है YouTube पर पहली बार आया है और ये एक धांसू ट्रिक है, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 2 ट्रिक है। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, आचरण प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जो भी होता है वो प्रमाण पत्र लिखने को मैंने कहा था, तो आप जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा आपको, ये में से कोई भी आपसे पूछ जाए तो आराम से आप बना दोगे, ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं होने वाला है, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। तो देखिए आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन रहेगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, अपने प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क रहे या फिर विद्यालय शुल्क रहे या फिर जुर्माना शुल्क या फिर अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे, ऐसा रहेगा। और ये चार में से एक तो पक्का रहेगा, 100% रहेगा। ये सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में रहेगा, सेकेंड एंड फर्स्ट शिफ्ट दोनों में रहेगा। एक क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। और देखिए मेरे दोस्त, इतना अच्छा ट्रिक लाता हूं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ट्रिक बनाने में। और मेरे भाई जानते हैं, ये सारा स्टूडियो सेटअप करने में मेरे को बहुत रुपया खर्च हो गया है और ये मैं अपना रुपया खुद खर्च किया हूं, एक भी रुपया मैं स्टूडेंट से नहीं लिया हूं। तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ही ना भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो। चलिए स्टार्ट करने। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, देखिए लिखना आप सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और इसके सामने आपको लिख देना है क्या, इसके सामने आपको डेट लिख देना है, जितना तारीख को आपका होगा, क्या जितना तारीख का आपका होगा एग्जाम, ये संस्कृत का एग्जाम, सॉरी हाँ, जितने तारीख को आप इस एग्जाम को दे रहे हैं ना संस्कृत का, वो आपको यहाँ पर एग्जाम का डेट लिख देना। मान लीजिए आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए कितना हो जाएगा, मान लीजिए 21 तारीख 2वां महीना और 2025 का होगा, ये लिख देना है। और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर आपको परीक्षा भवनाथ लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है परीक्षा भवनाथ, यहाँ पर आपको परीक्षा भवनाथ लिख देना है, क्योंकि आप परीक्षा भवन से एग्जाम देंगे। मतलब सेवायाम के सामने परीक्षा भवनाथ और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय के सामने आपको लिख देना है डेट, ठीक है ना, किस तारीख को आप ये लिख रहे हैं आवेदन पत्र, और कहां से लिख रहे हैं, तो आप तो लिखेंगे कहां से, तो परीक्षा भवन से लिखेंगे, तो परीक्षा भवनाथ। फिर आपका यहां पर जो स्कूल है, कौन सा स्कूल, जिसमें आप 10th पढ़ रहे हैं ना, जिस कॉलेज में आप 10th पढ़ रहे हैं वो कॉलेज का नाम लिख देना है। तो मेरा था उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर, तो मैं अपना लिख दिया, आपको यहाँ पर अपना लिख देना है। विषय आपको क्या लिखना है, तो विषय में लिखना है परीक्षा शुल्क आय या फिर विद्यालय शुल्क आय या फिर जुर्माना शुल्क आय या फिर अनुपस्थिति दंड शुल्क आय क्षमा याचना पत्र। मतलब कि देखिए चारों में से कोई आएगा ना तो एगो लिख देना है, मैं चारों को यहाँ पर लिख दिया हूं, आपका तो एक ही लिखना है, तो मैं आराम से एक लिख के तीनों को हटा देना है। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या लिखना है, परीक्षा शुल्क आय मतलब परीक्षा शुल्क के लिए या फिर विद्यालय शुल्क के लिए या फिर जुर्माना शुल्क के लिए या फिर अनुपस्थिति दंड शुल्क के लिए ये क्षमा याचना पत्रम है भैया जी। फिर आगे आपको लिखना है महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम नाम रुपेश कुमार अस्ति। महाशय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रुपेश कुमार है, आपका नाम सोनू कुमार है, तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका नाम लिखना है। फिर आपको लिखना है अहम 10th वर्गे पठामी, मैं क्या हूं 10th वर्ग में पढ़ता हूं।
मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता क्या है, एक निर्धन कृषक है। बहुत ही आसान भाषा में, इतना आसान भाषा में है ना कोई नहीं लिखाएगा। जिस पे आप आशा किया है ना बड़ा बड़ा यूट्यूबर पर, वो भी इतना आसान भाषा में नहीं लिखाएगा, ठीक ना। तस्य आय अति न्यूना अस्ति, जिनका आय, उनका आय क्या है, मेरे पिताजी का जो आय है वो क्या है, बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है। च और अस्माकम परिवारे पंच सदस्य संति, और क्या है, हमारे परिवार में पूरी के वो सदस्य है, 5 गो सदस्य है। अगर आपके परिवार में 6 सदस्य है तो षष्ठ सदस्य लिख सकते हैं, ठीक है ना। सीमित आय परीक्षा से या फिर विद्यालय से या फिर जुर्माना से या फिर अनुपस्थिति दंडस्य शुल्क प्रदानम अतीव कठिनम अस्ति। मतलब क्या, सीमित आय में क्या, जितना भी मेरे पिताजी का आय है वो सीमित आय है, बहुत ही कम आय है। तो ये वही यहां पर बोला गया है, सीमित आय में परीक्षा की या फिर विद्यालय की या फिर जुर्माना की या फिर अनुपस्थिति दंड की शुल्क प्रदान करने में मुझे क्या हो रही है, बहुत कठिन प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कठिन हो रहा है, ठीक है, कठिन फेस सामना करना पड़ रहा है। अतः कृपया परीक्षा या फिर विद्यालय या फिर जुर्माना या फिर अनुपस्थिति, चारों में से कोई आपको एक लिखना है, जो पूछेगा वो आपको लिख देना है। शुल्क क्षमायाय प्रदाय माम अनुग्रहयन्ति, मतलब अतः कृपया परीक्षा हो गया या फिर विद्यालय हो गया या फिर जुर्माना हो गया या फिर अनुपस्थिति हो गया, इनमें से कोई एक आएगा वो लिख देना है। अतः इनमें से कोई एक शुल्क क्षमा प्रदान कर, शुल्क की क्षमा या प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करे। मतलब कि परीक्षा शुल्क, विद्यालय शुल्क या फिर जुर्माना शुल्क या फिर अनुपस्थिति दंड शुल्क क्षमा कर मुझे क्या करे, अनुग्रहित करें। और यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है भवताम शिष्य, आपका नाम यहाँ पर लिख देना है। मेरा नाम रुपेश था तो आपका नाम, आप अपना नाम लिख देना, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो विद्या वाहिनी साइंस एक ऐप है, टेलीग्राम ऐप है, विद्या वाहिनी साइंस करके है, ठीक है, विद्या वाहिनी साइंस करके टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, ये यहाँ पर आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा, ठीक है ना। विद्या वाहिनी साइंस नाम है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, और किस टॉपिक पर ट्रिक लाऊं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।